बड़ा गामा पहलवान बन रहा है। एक दौर था जब किसी भी शख्स की ताकत को बताने के लिए ये जुमला इस्तेमाल होता था। घर घर में ये नाम गूंजता था। आज उसी गामा पहलवान का 144वां जन्मदिन है। कुश्ती की दुनिया में गामा पहलवान का कद कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जन्मदिन के मौके पर गूगल ने भी डूडल बनाकर उन्हें सम्मान दिया है। रुस्तमे हिंद के नाम से मशहूर द ग्रेट गामा पहलवानी के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। एक ऐसा पहलवान जो दुनिया में कभी किसी पहलवान से नहीं हारा, जिसने पूरी दुनिया में नाम कमाया। गामा पहलवान ने अपने जीवन के 52 साल कुश्ती को दिए और कई खिताब जीते। बताया जाता है कि उनका जीवन का अंतिम समय काफ़ी तंगी में गुजरा। तो आइए जानते हैं गामा पहलवान के बारे में कुछ और बातें। गामा का जन्म 22 मई 1878 को अमृतसर में हुआ था। गामा के पिता मोहम्मद अजीज बख्श भी पहलवान थे। गामा के बचपन का नाम गुलाम मोहम्मद था। गामा ने महज 10 साल की उम्र में ही पहलवानी शुरू कर दी थी। भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय ही गामा पहलवान अपने परिवार के साथ लाहौर चले गए थे। गामा पहलवान ने कुश्ती की शुरुआती बारीकियां मशहूर पहलवान माधो सिंह से सीखी। इसके बाद उन्हें दतिया के महाराजा भवानी सिंह ने पहलवानी करने की सुविधाएं दी, जिससे उनकी पहलवानी निखरती गई। गामा अपने 52 साल के करियर में कभी कोई मुकाबला नहीं हारे। गामा पहलवान रुस्तमे हिंद के नाम से मशहूर हो गए थे। एक दिन में 5000 बैठक और 1000 से ज्यादा पुशअप लगाने के लिए जाने जाते थे। कोई भी पहलवान ऐसा नहीं हुआ जो उनके सामने टिक पाए। सभी पहलवानों को उन्होंने धूल चटा दी। गामा पहलवान की डाइट की बात करें तो लोग उन्हें खाते देख दांतों तले उंगली दबा देते थे। दरअसल गामा की डाइट ऐसी थी जिसे पचाना आम इंसान के बस में नहीं है। बताया जाता है कि गामा पहलवान एक दिन में 6 देसी मुर्गे, 10 लीटर दूध, आधा किलो घी, बादाम का शरबत और 100 रोटी खाते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक गामा ने पत्थर के डंबल से अपनी बॉडी बनाई थी। फेमस मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली भी गामा से बेहद प्रभावित थे और उनसे ही उन्होंने बॉडी बनाना सीखा था। उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोगों को प्रेरित किया। 1910 में वो लंदन गए थे। तब गामा ने खुली चुनौती दी थी कि वो किसी भी वेट कैटेगरी के 3 पहलवानों को महज 30 मिनट में धूल चटा देंगे। हालांकि उनकी इस चुनौती को बाकी पहलवानों ने हल्के में लिया। काफी समय तक किसी ने गामा पहलवान की चुनौती स्वीकार नहीं की। ऐसे में गामा ने हैवीवेट पहलवानों को चुनौती दी। उन्होंने विश्व चैंपियन स्टेनिलॉस जेविस्को फ्रैंकोच को चुनौती दी। या तो वो उन्हें हरा देंगे या इनाम में जो राशि मिलेगी वो उन्हें देकर घर लौट जाएंगे। गामा की चुनौती लेने वाले पहले पहलवान बेंजामिन रोलर थे। गामा ने पहली बार में रोलर को 1 मिनट 40 सेकंड में चित कर दिया और दूसरे को 9 मिनट 10 सेकंड में। दूसरे दिन उन्होंने 12 और पहलवानों को हराया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बंटवारे के वक्त गामा पहलवान पाकिस्तान में ही रह गए थे, लेकिन उन्होंने तब हिंसा में कई हिंदू परिवारों की जान बचाई थी। पाकिस्तान की सरकार ने उनका ध्यान नहीं रखा और जीवन के आखिरी दिनों में पैसों की तंगी से वो जूझते रहे। 1960 में 82 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई, लेकिन आज भी भारत और पाकिस्तान में उनके नाम का डंका बजता है। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।